जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने हम सभी को जीवित रखा और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वचन है, आखिरी तक इस वीडियो को देखना। हम पवित्र शास्त्र की ओर जाने से पहले कुछ बातें करते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि ये देश मैं तेरे आने वाली पीढ़ी को दूंगा। वचन में ऐसा लिखा है, तू इस जगह की पूर्व और पश्चिम की ओर अपनी नज़र उठा के देख और चारों ओर चल और फिर, क्योंकि ये देश मैं तेरे बच्चों को दूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा। और यहाँ अगर हम देखेंगे, परमेश्वर ने जब याकूब के साथ लड़ाई की, वहाँ पर परमेश्वर ने याकूब का नाम बदलकर इज़राइल रखा। क्या आप सभी को पता है वो देश परमेश्वर ने अब्राहम के बच्चों को क्यों दिया, याकूब के 12 गोत्रों को क्यों दिया? आखिर क्यों ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इज़राइलों को दिया कनान देश? ऑलरेडी उस देश में लोग रहते थे। आप सभी मेरे साथ बने रहिए वचन के आखिरी तक। उत्पत्ति का किताब 9 अध्याय उसका 20 से लेकर 25 तक पढ़ेंगे और आप हमें कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। और आप सभी के मन में अगर कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं। नूह किसानी करने लगा, उसने दाख की बारी लगाई और वो दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। तब सेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नग्न तन को ढांप दिया। और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसीलिए उन्होंने अपने पिता का नग्न ना देखा। जब नूह का नशा उतर गया, तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है। इसीलिए उसने कहा, कनान शापित हो, वो अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। यहाँ पे अगर हम देखें तो नूह अपने बेटे हाम को श्राप देता है और कहता है, क्योंकि हाम जो है वो कनान का पिता होता है और कनान के लोगों को वो कहता है कि वो तुम्हारे भाई बंधु अपने भाई बंधु का दास हो और कनान श्रापित हो। और कनान कौन सा देश? जो आज इज़राइल है। याकूब के साथ मल्ल युद्ध करके उसका नाम बदला और उसको इज़राइल किया। इज़राइल के 12 गोत्रों को दिया जो परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था। जब हम देखते हैं यहाँ पर नूह के जो 3 बेटे थे, सेम, हाम और येपेत, जिसमें से हाम ने गलती की अपने पिता को नग्न अवस्था में देखकर, क्योंकि उसका जो पिता है वो दाख मधु पीकर अपने घर में नग्न अवस्था में पड़ा था और उसने अपने पिता का नग्न जाकर अपने भाइयों को बताया। उसके वजह से नूह ने अपने बेटे को श्राप दिया, कनान श्रापित हो, क्योंकि वो कनान का पिता था, कनान देश का पिता था। जिस तरह अब्राहम हमारे सारे कुलों का पिता है, सारा माता है, उसी तरह हाम भी पिता था। तो उस पिता को श्राप दिया। उस श्राप की वजह से परमेश्वर ने वो देश का नाम बदलकर इज़राइल किया और उसके वजह से वो देश परमेश्वर ने इज़राइलों को दिया, याकूब के 12 गोत्रों को दिया। यहाँ पे वचन साफ साफ हमें कह रहा है कि परमेश्वर ने आखिर वो देश को क्यों चुना था। क्योंकि वो देश जब श्रापित हो गया इज़राइलों की वजह से, वो देश फैलने वाला था, फूलने वाला था और बहुत ही अच्छा तरक्की करने वाला था। जिस तरह आज इज़राइल देश चारों ओर शत्रुओं के देश से घिरने के बाद भी, सारे मुस्लिम कंट्री से घिरने के बाद भी, जिस तरह आज वो खड़ा होकर अपने शत्रुओं से वो लड़ रहा है, उसी प्रॉमिस, उसी वादे की वजह से परमेश्वर ने
आज तक इज़राइल को नहीं छोड़ा, क्योंकि अब्राहम से उन्होंने कहा था। परमेश्वर ने वो देश इज़राइलों को दिया और आज वो देश इज़राइलों का है। लेकिन हम अगर देखें, परमेश्वर ने इस वजह से कनान को इज़राइल बनाया। सभी ने थंबनेल देखा होगा, कनान इज़राइल क्यों बना। इज़राइल बना इस वजह से क्योंकि परमेश्वर की नज़र में उसके जो बच्चे हैं, जो परमेश्वर के बुलाए हुए दास है, वो बहुत अहम होते हैं। और हाम ने अपने पिता को तुच्छ जाना और अपने भाइयों को जाकर बताया। इस वजह से कनान श्रापित हुआ, हाम की वजह से। और वो श्रापित की वजह से परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया कि ये देश मैं तेरे बच्चों को दूंगा, और परमेश्वर ने वो देश उसके बच्चों को दिया और उसका नाम भी बदल दिया। कनान से सीधा इज़राइल रखा गया, जो अभी तक है, आने वाले समय तक भी रहेगा, क्योंकि वो परमेश्वर का चुना हुआ देश है। और अभी भी युद्ध चल रहा है, और मेरा आप सभी से गुजारिश है कि उस युद्ध के लिए प्रार्थना करें कि युद्ध बंद हो जाए और इज़राइल के लोगों को परमेश्वर उस खतरों से बचाए। हर एक मासूम लोग, चाहे वो इज़राइल के हो चाहे वो फिलिस्तीन के हो, वो सभी बचे। परमेश्वर से दुआ कीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आज हमने देखा कि कनान इज़राइल कैसे बना, और मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष करें। आप सभी की प्यार के लिए, आप सभी की सपोर्ट के लिए धन्यवाद। ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपके लिए नए नए वीडियोस लाते रहें। आपके विश्वास को हम बढ़ाते रहें परमेश्वर के वचन से। प्रभु आप सभी को आशीष